ये दुख क्या है, सुख क्या है, सब अपनी मान्यता की बात होती। तो मनुष्य स्वयं दुख उत्पन्न करता है संसार में सुख मानने के कारण। और जो व्यक्ति संसार में सुख नहीं मानता वो दुख से भी परे हो जाता। आप कहीं भी संसार में सुख मानो तो बस दुखी होने का आपने आयोजन कर लिया। एक बाबा जी ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर बैठे हुए थे। एक गृहस्थी आया, गंगा स्नान के लिए उसने अपने वस्त्र उतारे और गंगा जी में डुबकी लगाते हुए तैरते हुए नदी के बीच में पहुंच गया। उसने देखा एक सोने की छड़ी तैरते हुए जा रही है। उसने कहा ये तो करोड़ों रुपए की होगी। अपने हाथ से झपटा मारकर उसने छड़ी को पकड़ लिया। अब जब एक हाथ से छड़ी पकड़ ली तो दूसरे हाथ से वो कैसे तैरे। बार बार वो अंदर बाहर डुबकी लगाने लगा। तो अंत में उसकी बुद्धि में ये बात समझ में आ गई कि मेरे सामने अब दो विकल्प हैं, या तो छड़ी को बचाओ तो जान को गवाओ, और या फिर जान बचाओ तो छड़ी को छोड़ो। तो जीवेषणा तीव्र होती ही है। वो जीवेषणा के कारण उसने छड़ी को छोड़ दिया और तैरता हुआ बाहर निकला। तो निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी छड़ी इतनी कीमती थी, करोड़ों रुपए की थी और सब छूट गई। महात्मा जी बैठे हुए ये नाटक देख रहे थे। उन्होंने कहा भले आदमी, कुछ समय पहले तुम सुखी थे, मैं भी सुखी था। ये छड़ी यहां से गई, तुम दुखी हो गए, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। तो तुम अब चिंतन करो कि तुमको दुख क्यों हुआ। उस दुख का कारण यह है कि तुमने उस छड़ी में सुख माना। तो छड़ी के छिल जाने पर तुमको दुख की अनुभूति हो रही। मैंने उस छड़ी में कुछ सुख माना ही नहीं, वो तैरती हुई चली गई, मुझे कोई दुख भी नहीं मिला। तो मनुष्य स्वयं दुख उत्पन्न करता है संसार में सुख मानने के कारण। और जो व्यक्ति संसार में सुख नहीं मानता वो दुख से भी परे हो जाता। आप कहीं भी संसार में सुख मानो तो बस दुखी होने का आपने आयोजन कर लिया। बेटा पैदा हुआ, आपने सुख माना, जी साहब हमने बैंड बाजा बुलाया, पार्टी दी, सजावट की। बस एक दिन आप जरूर दुखी होंगे। क्यों दुखी होंगे? देखिए वो बेटा बड़ा हो रहा है, आपको चिंता है ये लायक बनेगा कि नालायक बनेगा। बेटा बीमार हुआ, अब आपको चिंता है, भागे भागे डॉक्टर के पास जा रहे, डॉक्टर साहब आइए देखिए हमारा बेटा बीमार है। डॉक्टर कहता है ठहरो, रात के 10 बजे हैं, सुबह देख लेंगे। नहीं डॉक्टर साहब उसकी हालत सीरियस है। ये बेटे के छिन जाने का भय सता रहा, और बाय चांस अगर वो मर गया तो दुख ही दुख। अब वहीं पर पड़ोसी ने कोई सुख नहीं माना था। हमारे पड़ोसी के बेटा हुआ है, हमको क्या लेना देना।
25 साल तक वो बड़ा होता गया, उसको देखकर कभी अपना नहीं माना। वो लड़का जब मरा, पड़ोसी को कोई दुख नहीं हुआ। जिसने जितनी मात्रा में सुख माना था, उसको उतनी मात्रा में दुख हुआ। मां ने सबसे अधिक सुख माना था, बेटे के छिन जाने पर उसको सबसे अधिक दुख हुआ। बाप को कम दुख हुआ, भाई को और कम दुख हुआ, इसी क्रम से आप लगाते जाएं, पड़ोसी को कोई दुख नहीं हुआ। तो दुख का कारण क्या है? हम लोग जो सुख मान लेते हैं, यही दुख उत्पन्न करता है। कृपालु जी महाराज भक्ति शतक में लिखते हैं, जग मह सुख दुख दो नहीं, अस उर धरी ले ज्ञान राधे राधे। सुख माने दुख मिलत है, सुख न जगत महमान राधे राधे। वो कहते हैं सुख मानने से दुख मिलता है, तुम सुख संसार में मानो ही नहीं, दुख भी खत्म।